ऑफिस में सबको लगता था मैं बहुत मेहनती हूं, इसलिए रोज सबसे पहले पहुंच जाता हूं। लेकिन सच कुछ और था। मैं जल्दी इसलिए आता था ताकि किसी के आने से पहले एक कप गरम कॉफी उसकी मेज पर रख सकूं। मेरा नाम आर्यन था। दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिले अभी 2 महीने ही हुए थे। पहले दिन मैंने उसे देखा, कॉर्नर वाली सीट, लैपटॉप खुला हुआ, फाइलों का ढेर और चेहरे पर ऐसी थकान जैसे कई रातों से ठीक से सोई ही न हो। उसका नाम था रिया। पूरे ऑफिस में वो सबसे कम बोलती थी। काम खत्म होते ही घर चली जाती। लंच भी अक्सर अपनी सीट पर ही कर लेती। किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं, किसी से ज्यादा शिकायत नहीं, बस अपने काम में खोए रहती। एक सुबह मैं जल्दी ऑफिस पहुंचा। रिया अभी तक नहीं आई थी। उसकी मेज पर एक खाली कॉफी मग रखा था। इतने में ऑफिस बॉय आया। उसने मग उठाया, फिर धीरे से बोला, सर, मैडम पहले रोज कॉफी पीती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अब खुद बनाना भी भूल जाती है। मैंने बस उसकी बात सुनी और कुछ नहीं कहा। उस दिन मैंने कैफेटेरिया से एक कॉफी बनाई, धीरे से जाकर रिया की मेज पर रख दी। कोई नोट नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक कप कॉफी। थोड़ी देर बाद रिया आई। कॉफी देखकर रुक गई, पूरे फ्लोर पर नजर घुमाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से कप उठाया, एक घूंट लिया और महीनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैं फिर जल्दी पहुंचा और फिर एक कॉफी रख दी। अब ये मेरी आदत बन गई। हर सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले एक कॉफी रिया की मेज पर होती। रिया रोज सोचती, ये कौन रखता है? कभी सिक्योरिटी गार्ड से पूछती, कभी ऑफिस बॉय से, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन उसने पूरी टीम से हंसते हुए कहा, अगर कॉफी वाला आज सामने आ जाए तो मैं उसे थैंक यू जरूर बोलूंगी। सब हंसने लगे, मैं भी, लेकिन मैंने सिर नीचे कर लिया। धीरे धीरे हम दोनों साथ काम करने लगे, कभी किसी प्रोजेक्ट पर, कभी किसी प्रेजेंटेशन पर। रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हंसने लगी थी, टीम के साथ बैठने लगी थी, कभी कभी मेरे लिए भी चाय मंगवा देती। एक शाम ओवरटाइम करते करते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सिर्फ हम दोनों बचे थे। रिया ने अचानक पूछा, आर्यन, तुम्हें क्या लगता है, किसी अनजान इंसान की छोटी सी परवाह किसी की जिंदगी बदल सकती है? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर वो परवाह सच्ची हो तो हां। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिसने भी रोज मेरे लिए कॉफी रखी, उसे नहीं पता, उसने मुझे सिर्फ कॉफी नहीं दी, उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि इस दुनिया में कोई है जो बिना किसी मतलब के भी किसी का ख्याल रख सकता है। उसकी आंखें हल्की सी भर आई थी और मेरी धड़कनें पहली बार तेज हो गई थी। मैं उसी पल उसे सब बता देना चाहता था, लेकिन मैं डर गया। मुझे लगा अगर उसने मना कर दिया तो शायद वो मुस्कान भी खो दूंगा जिसके लिए मैं हर सुबह जल्दी आता था। अगली सुबह जिंदगी ने पहली बार मुझे ऑफिस पहुंचने ही नहीं दिया। सुबह सुबह मां को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। मैं उन्हें लेकर सीधे अस्पताल भागा। उस दिन ऑफिस में पहली बार रिया की मेज पर कॉफी नहीं रखी थी। उस दिन ऑफिस में पहली बार रिया की मेज पर कॉफी नहीं थी। वो अपनी सीट पर बैठी कुछ पल तक खाली मेज को देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, जैसे खुद से कह रही हो, शायद आज वो जल्दी नहीं आया, लेकिन दोपहर हो गई, कॉफी नहीं आई और मैं भी नहीं। रिया ने पहली बार मेरी खाली कुर्सी को गौर से देखा। उसने टीम से पूछा, आर्यन कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं था। शाम तक उसने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मेरा फोन बंद था।
ऑफिस खत्म होते ही वो सीधे मेरे घर पहुंची। दरवाजा मेरे पापा ने खोला। रिया ने घबराकर पूछा, आर्यन ठीक है ना? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उसकी मां अस्पताल में है। रिया बिना एक पल रुके सीधे अस्पताल पहुंच गई। मैं आईसीयू के बाहर बैठा था। पूरी रात जागने की वजह से आंखें लाल थी। मैंने उसे देखा और हैरान रह गया। तुम यहां? वो मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने अपने बैग से एक थर्मस निकाला। उसमें से 2 कपों में कॉफी डाली। एक कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आज कॉफी मेरी तरफ से। मैं हल्का सा मुस्कुराया, कॉफी का पहला घूंट लिया और अचानक समझ गया उसे सब पता चल चुका है। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? रिया मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, क्योंकि जिस दिन तुम नहीं आए उसी दिन कॉफी भी नहीं आई। मैं चुप हो गया। इतने महीनों का राज एक ही पल में खुल गया था। मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा अगर मैं सामने आ गया तो शायद उस कॉफी की अहमियत खत्म हो जाएगी। रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं आर्यन, कॉफी की नहीं, उस इंसान की अहमियत बढ़ गई जो बिना नाम बताए हर सुबह मेरा ख्याल रखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में भी। कुछ दिनों बाद मां पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई। मैं अगले सोमवार फिर सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। आदत के मुताबिक 2 कप कॉफी बनाई। एक अपनी मेज पर रखी, दूसरी रिया की मेज पर। लेकिन इस बार वहां पहले से ही एक कॉफी रखी थी। नीचे एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, हर रिश्ता आई लव यू से शुरू नहीं होता। कुछ रिश्ते 1 कप कॉफी से भी शुरू हो जाते हैं। मैंने सिर उठाया। रिया सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं उसके पास गया और पहली बार बिना किसी डर के कहा, रिया, क्या हम ये कॉफी पूरी जिंदगी साथ पी सकते हैं? वो हंस पड़ी, फिर बोली, एक शर्त पर। मैंने पूछा, क्या? वो मुस्कुराकर बोली, जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, सुबह की पहली कॉफी हमेशा साथ पिएंगे। मैंने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। आज भी हर सुबह अलार्म बजने से पहले हम दोनों में से कोई एक उठकर 2 कप कॉफी बनाता है और दूसरा मुस्कुराकर वही पहला घूंट लेता है। क्योंकि प्यार हमेशा बड़े वादों में नहीं छिपा होता। कभी कभी वो हर सुबह चुपचाप रखे गए एक छोटे से कॉफी के कप में भी मिल जाता है।